Hello friends, welcome back to our channel Crave Video. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. तो आज हम लोग सीखेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। एट दैट क्लास प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा बोल दिया था एज अ डिस्कशन। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? व्हेन वी नो मोर देन टू लैंग्वेज इन अ रिटन वे, और जब हम लोग को बोलना भी अगर आता है, देन ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट एज अ मल्टीलिंगुअलिज्म। लैंग्वेज विच was the basically of recognition of the states of India after independence। जितने भी लैंग्वेज आए हैं उस all the language, the first language, second language, ये सब कुछ रीजनल लैंग्वेज जब हम लोग बोल सकते हैं, it will be called as a multilingualism। okay, तो उसमें इन इंडियन द people of various states use various language, डिफरेंट डिफरेंट मदर लैंग्वेज है सबका, तो उस चीज को हम मल्टीलिंगुअल कंट्री बोल सकते हैं। सो इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल country because for the communication purpose everyone uses their own mother language, and उसके अलावा भी they use their regional language also, standard language also, for example the Hindi, the English। so uh, इंडिया को मल्टीलिंगुअल कंट्री हिसाब से मल्टीलिंगुअल कंट्री बोल सकते हैं हम, because the peoples are using different language at various place based on their needs, purpose के हिसाब से, and situation, according to the situation they are using different languages। so that's why India is a multilingual country। अब हम देखेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है। is more than one language either by an individual speaker or by community of speaker। multilingualism मोनोलिंगुअल स्पीकर्स भी हम बोल सकते हैं, मोनोस्क्रिप्ट बोलते हैं, या फिर मदर टंग। जैसे कि मोनोस्क्रिप्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में एक किताब को हम जब पब्लिश करते हैं, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड मोनोस्क्रिप्चुअल। मोनोलिंगुअल मीन्स मल्टीलिंगुअल स्पीकर। एक सेकेंड, जे टीपी जेम्स कोई है तुम लोगों के क्लास में? जी मैम, नाम क्या बोला आपने? टीपी जेम्स? नहीं, बीए बीएड से तो नहीं है। पता नहीं, रुको मैं पूछती हूँ। Okay, multilingualism is becoming a social phenomenon governed by the needs of globalization and cultural perspective। ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा। Multilingualism is becoming a social phenomenon governed by the needs of globalization। Multilingualism अभी phenomena क्यों बन चुका है? It is a most important concept because क्यों? Because for the globalization purpose and cultural openness, ये क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन में मल्टीलिंग्विज्म का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, इज बिकमिंग सोशल फेनोमेना। इम्पोर्टेंट हो चुका है मल्टीलिंगुअलिज्म बिकॉज इन एन ग्लोबलाइजेशन पर्पस, या फिर जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वहां पे क्या है, जो बोर्ड में लिखा है इन डिफरेंट लैंग्वेज, उस पोस्टर को लगाया गया है साइन में, डिफरेंट लैंग्वेज के साइन में, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू पुट एवरी दैट वन स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, अगर एक कुछ पोस्टर जैसे कि कोर्ट के बाहर अगर कुछ लगाना है, देन कौन सा टू लैंग्वेज में या फिर कौन से लैंग्वेज में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश इन अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड हिंदी में लगाते हैं।
वही चीज अगर असम में है तो इंग्लिश, हिंदी या फिर असमीज में लगाएंगे. सो दैट्स व्हाई मल्टीलिंगुअलिज्म इज बिकमिंग अ सोशल फिनोमेना गवर्न बाय द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के हिसाब से, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल ओपननेस के हिसाब से उस चीज को दिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओइंग टू द ease of access to information facilitated by the internet, then individuals' exposure to multiple languages is becoming increasing frequently, thereby promoting a need to acquire additional language. People who speak several languages is also called as polyglots. तो जो लोग more than 3 लैंग्वेज मीन्स बहुत सारे लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं उनको polyglots भी बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद there are some definitions. Multi-component in addition. देखो, multilingualism in the classroom. Because in our curriculum we had to know about why multilingualism is important in the classroom process. So उसके लिए क्या करना होगा? We have to know the importance of it. टीचर के लिए क्यों important होता है, स्टूडेंट्स के लिए क्यों important होता है. For example, अगर students, because in the classroom there are different types of students जो कि different cultural background या regional से आते हैं. Therefore, a teacher should know what the multilingualism classroom is and उसको हम किस तरह से effective way में अच्छे से सिखा सके उन चिल्ड्रन को, तो वो जानना जरूरी हो जाता है. For a teacher and students also, basically we will know about the teacher's role in creating a multilingualism classroom. ठीक है. तो फर्स्ट जो मैंने क्लास में भी बोला था कि to create a multilingualism classroom, the teacher had to understand and make an awareness, positive contribution among the students so that they can learn an incursion of, because जब पता चलेगा कि क्लासरूम में कितने डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट आए हैं, क्या कल्चर है उनका, और मुझे एज अ टीचर आई हैव टू चूज वन लैंग्वेज ताकि एक उसी लैंग्वेज से सारे स्टूडेंट को समझ में आए. फॉर एग्जांपल डिफरेंट लैंग्वेज के बैकग्राउंड रहे तो आई हैव टू चूज हिंदी और इंग्लिश बिकॉज दोज आर द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड उसको अगर मैं बोलूंगी then most of the students will understand what I am teaching. So that's why the multilingualism को समझना as a teacher is very important. उसके बाद हम लोग उस चीज को जानने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं. Because there are more than मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर बोलेंगे तो देयर आर डिफरेंट रिसर्च ऑल्सो. रिसर्च करके भी पता चला है, एविडेंस कलेक्ट करके पता चला है कि देर आर अबाउट द कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ नोइंग मोर देन, कि एक से ज्यादा लैंग्वेज अगर तुम जानते हैं तो क्या क्या कॉग्निटिव बेनिफिट्स मीन्स नॉलेज का क्या क्या तुम लोगों का बेनिफिट होगा, प्रैक्टिकल फील्ड में क्या बेनिफिट हो सकता है. तो दिस नॉलेज इज ट्रिमेंडस एंड टीचिंग एंड लर्निंग पर्पस में उसको किस तरह से हम इम्प्लाई कर सकते हैं वो हमको जाना होगा. तो एज अ टीचर द फर्स्ट रोल विल बी एक्टिविटी. क्या क्या होगा? इंट्रोड्यूसिंग द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम. मल्टीलिंगुअल क्लासरूम तुमको बनाना पड़ेगा एज अ टीचर. फर्स्ट एक्टिविटी में क्या करेंगे हम लोग? स्टूडेंट लर्न बेस्ट इन द लैंग्वेज दे नो बेस्ट, ये जानना है. बिकॉज अगर स्टूडेंट को वो लैंग्वेज पता ही नहीं है देन हाउ ही विल लर्न. ठीक है. तो वो पता करना होगा वो व्हाट आर द लैंग्वेज द स्टूडेंट्स नो. देन टीचर्स टीच मोस्ट इफेक्टिवली इन द लैंग्वेज दे आर मोस्ट फेमिलियर विथ. मीन्स टीचर को भी अपना
अपने बारे में जाना होगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा कि कौन से मैं लैंग्वेज में बोलूंगी ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, ये जानना होगा. देन द थर्ड इज द लॉन्गर टीचिंग एंड लर्निंग टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट लैंग्वेज द बेटर द एजुकेशनल आउटकम्स. मीन्स जो जैसे कि 1 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का क्लास है, तो उसमें मैं ऐसा लैंग्वेज यूज करूंगी जिससे द टीचिंग लर्निंग विल मतलब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस एक्टिवली हो सके. तो उसमें कौन हेल्प करता है? फर्स्ट लैंग्वेज ज्यादा हेल्प करता है टू फॉर अ लॉन्गर टीचिंग लर्निंग पर्पस. ठीक है, तो उसी चीज में टीचर को ये भी जानना होगा बाय डूइंग सम एक्टिविटीज, और या फिर पूछ के स्टूडेंट से पता कर सकते हैं कि लैंग्वेज गैप है कि नहीं. गैप मतलब क्या? कमी. तो लैंग्वेज का कुछ गैप है कि नहीं बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, या फिर अमोंग द स्टूडेंट कुछ गैप है कि नहीं लैंग्वेज का. वो हम कैसे पता कर सकते हैं? विद द टू क्वेश्चन, हाउ डज दिस अफेक्ट योर टीचिंग एंड देयर लर्निंग. किस तरह से तुम सिखा रहे हो एंड उनका जो लर्निंग है वो हो पा रहा है कि नहीं, वो लोग लर्न कर पा रहे हैं कि नहीं. बाय क्वेश्चनिंग यू कैन आस्क देम. स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ के भी तुम लोग पूछ सकते हो कि उनको समझ में आया कि नहीं, when you will become a teacher. ठीक है. The next is the how does this affect relationships in the classroom. और ये किस तरह से रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है? बिकॉज इन अ क्लासरूम अगर तुम, जैसे कि यहाँ पे मैं हिंदी बोल रही हूँ, बीच बीच में इंग्लिश भी बोल रही हूँ, अगर मुझे पता नहीं है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. अगर मुझे पता चलेगा बाद में, जैसे कि कोर्स कंप्लीट हो गया उसके बाद मुझे पता चला कि ज्यादातर बच्चे को इंग्लिश में समझ में नहीं आया था एंड दे हैव नेवर आस्क्ड क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा टीचर को, और या फिर टीचर ने भी क्वेश्चनिंग नहीं किया, लैंग्वेज वही यूज किया, तो इट विल ब्रेक द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट. तो पहले ही जब तुम क्लासरूम में जाओगे यू हैव टू फाइंड आउट कि उस क्लासरूम में कौन सा लैंग्वेज इज सुइटेबल, कौन सा लैंग्वेज तुम बोलोगी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स. यू हैव टू डिसाइड दैट एंड यू हैव टू चूज वन पर्टिकुलर लैंग्वेज जो कि दोनों ग्रुप के लिए, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट के लिए वो ठीक हो. So that these are the first activity. You have to know the gap कि वहाँ पे लैंग्वेज, उस क्लासरूम में लैंग्वेज का गैप है कि नहीं. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे कुछ केस स्टडी दिया है कि किस तरह से मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हम क्रिएट कर सकते हैं. देन वी विल गो टू एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में हम लोग क्या करेंगे? टीचर के हिसाब से ही हैव टू डू वैल्यूइंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम. टीचर को, जो भी टीचर होगा उसको वैल्यू देना होगा मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम को. फॉर एग्जांपल, अगर टीचर सपोर्ट नहीं करता है कि डिफरेंट मल्टीलिंगुअलिज्म स्टूडेंट्स है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर कैन बी मल्टीलिंगुअलिज्म या फिर मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन इन द क्लासरूम बिकॉज इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल country. So the teacher has to value that multilingualism in the classroom and he have to do a proper or he have to take a proper strategy to implement his teaching. क्या कर सकता है एज अ टीचर? लैंग्वेज सर्वे कर सकता है. मीन्स क्लासरूम में जाकर ही कैन आस्क द स्टूडेंट्स, या फिर जो मैंने बोला था एक चार्ट, या फिर एक टीचर एक चार्ट बना के वहां पे क्या कर सकता है, ही कैन पुट द चार्ट इन द वॉल बाय मेंशनिंग. जैसे कि एक टेबल बना दिया, वहां पे क्या रहेगा? नेम ऑफ द स्टूडेंट्स. देन लेफ्ट हैंड में लिख सकते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेज वो जानता है, लैंग्वेज नोन, तो दे विल पुट देयर मदर लैंग्वेज, या फिर जो भी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज जानता है, देन ही विल पुट. तो इस तरह से हम लोग पूरे स्टूडेंट का जब वो चार्ट फुल हो जाएगा तो उसके बाद हमको
पता चलेगा कि कौन सा लैंग्वेज कॉमन है, तो उस कॉमन लैंग्वेज को यूज करना होगा। मीन्स उस कॉमन लैंग्वेज को ज्यादातर यूज करना होगा इन द क्लासरूम। ठीक है, जैसे कि कॉमन देखा कि हिंदी सबको ही पता है, लिखना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं, देन द टीचर शुड यूज दैट हिंदी लैंग्वेज मोर इन द क्लासरूम। तो ये हो आ जाएगा एक्टिविटी 2 में, टू डू अ क्लास लैंग्वेज सर्वे। ठीक है, उसके बाद डिपेंडिंग इन द एज ऑफ योर स्टूडेंट्स यू कैन मेक सर्वे मोर डिटेल बाय, जैसे कि हायर क्लास में सिर्फ जान लेना ही ठीक है कि सबको ये लैंग्वेज पता है, ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एज लेवल भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। एज लेवल जैसे कि प्राइमरी क्लासरूम में या फिर उससे बड़े सेकेंडरी स्कूल पकड़ लेते हैं, स्कूल के स्टूडेंट से हमें जानना है, देन वी कैन पुट द एज लेवल ऑल्सो, कि उनको कौन सा लिखना आता है एंड कौन सा बोलना आता है, कौन सा पढ़ना आता है, तो वो भी हमको डिसाइड कर लेना होगा। ठीक है, उस सर्वे में हम उस पार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन एक्टिविटी उसी में ही और कौन सा कर सकते हैं, यूजिंग लोकल लैंग्वेज वर्ड्स। जैसे कि एक क्लासरूम में हम लोग वॉल में जो पोस्टर लगाते हैं उस तरह से पोस्टर लगाकर भी हम सर्वे कर सकते हैं, या फिर हम लोग उस लैंग्वेज को और भी अवेयरनेस ला सकते हैं कि इसको आप अगर हिंदी जानते हो तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विद सम ड्राइंग हम उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का भी वर्ड लिख दिया, हिंदी का भी वर्ड लिख दिया, उससे स्टूडेंट को पता चल जाएगा बाय सीइंग दैट पिक्चर दैट व्हाट दैट थिंग इज कॉल्ड इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। ओके, उसके बाद अल्फाबेट का चार्ट लगा सकते हैं इन बोथ, जैसे कि पता चला तुम लोगों को इंग्लिश भी, इंग्लिश के स्टूडेंट है, इंग्लिश जानते हैं, कोई कोई हिंदी जानते हैं, देन वी कैन पुट अल्फाबेट चार्ट। Then we can put some alphabet chart in the classroom, इंग्लिश में, हिंदी में, या फिर जो भी मदर टंग में है, we can put that। उसी में ही एक्टिविटी 3 में हम कर सकते हैं मेकिंग एन अल्फाबेट चार्ट, जो मैंने अभी बोला, कटिंग आउट एंड पेस्टिंग द पिक्चर इनटू द चार्ट और बुक एज वेल। ठीक है, एक्टिविटी 4 में क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीलिंगुअल प्रैक्टिस इन योर क्लासरूम। इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म प्रैक्टिस इन योर क्लासरूम में हम क्या कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स पता है, ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। ग्रीटिंग्स मीन्स जैसे कि आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे जब हम लोग जाएंगे तो वो ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग मैम इंग्लिश में बोलेंगे, देन पिछले दिन हम लोग हिंदी में बोलेंगे, एक दिन हम लोग मदर टंग में बोलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट डिफरेंट मदर टंग में बोलेंगे। सो इट हेल्प्स टू क्रिएट अ मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम, और वो डेवलप करता है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं बाय ग्रीटिंग्स। थैंक यू, थैंक यू इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, तो ये सब कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं इन द क्लासरूम। लेबल लगा सकते हैं इन द क्लासरूम, जैसे कि विंडो, डोर, ब्लैक बोर्ड, कप बोर्ड, ये सब कुछ हम होम लैंग्वेज हिंदी में कलर्ड पेन से लिख सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, मल्टीलिंगुअल वर्ड वॉल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो गुड बाय को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सॉरी को क्या बोलते हैं, थैंक यू को किस तरह से, तो इस तरह से पोस्टर बना सकते हैं, वर्ड वॉल। देन मल्टीलिंगुअल रीडिंग मटेरियल को रख सकते हैं इन द क्लासरूम, जैसे कि हर एक के क्लासरूम में, या फिर प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की तरह बना सकते हैं इन द क्लासरूम। वहाँ पे क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज का बुक्स रहेंगे,
मल्टी मैगजीन्स रहेंगे, रिफ्लेक्ट रहेंगे, रीडिंग मटेरियल जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। रीडिंग कॉर्नर हम बना सकते हैं, तो वहाँ पे हम बुक्स, वैरायटी ऑफ रीडिंग कॉर्नर बुक्स इन डिफरेंट लैंग्वेज हम रख सकते हैं, तो वो भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी इंग्लिश में रखा हम लोगों ने, हिंदी में भी रखा, मदर टंग में भी रखा, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। इस तरह से हम लोग बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी रख सकते हैं इन द क्लासरूम और इन द स्कूल। जैसे कि वोकेबुलरी डेवलप हो स्टूडेंट का, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड पावर, पिक्चर्स को देख के वो लोग सीख जाए। डिफरेंट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, हिंदी डिक्शनरी है, तो वहाँ से पिक्चर भी दिया जाता है एंड उनका नाम भी लिखा जाता है। तो दैट टाइप ऑफ डिक्शनरी शुड बी केप्ट इन द क्लासरूम। देन और सब्जेक्ट टर्म्स, उसके अलावा भी हम सब्जेक्ट टर्म्स जैसे कि मैथ्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट साइंस में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज होते हैं, तो उसको बेसिकली उसको भी हम डिफरेंट बुक्स, उस तरह का डिफरेंट बुक्स जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया, इफ हायर लेवल में हम लोग बात करेंगे तो एनसाइक्लोपीडिया रख सकते हैं इन द क्लासरूम। तो वो हो गया, ये डिफरेंट एक्टिविटीज हो जाएंगे मल्टीलिंगुअलिज्म क्लासरूम के लिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं फिर से क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने आज। What does the multilingualism means? Multilingualism क्या होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीलिंगुअलिज्म को किस तरह से हम लोग इंडियन मल्टीलिंगुअलिज्म क्या बोलते हैं, किस तरह से पोस्टर या फिर स्टैंडर्ड लैंग्वेज उसको यूज करते हैं, बिकॉज इंडिया इज कॉल्ड एज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। उसके बाद हमने आज पढ़ा मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम को किस तरह से हम लोग डेवलप कर सकते हैं with the help of different activities, जैसे कि डिफरेंट लैंग्वेज गैप है कि नहीं वो सर्वे करके, स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछ के हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद वैल्यूइंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम, लैंग्वेज सर्वे, क्लासरूम सर्वे बाय यूजिंग डिफरेंट चार्ट पेपर्स हम लोग बना सकते हैं, ताकि स्टूडेंट उसमें अपना जो भी जानते हैं वो देख के टीचर्स को रियलाइज हो जाए या कि कितने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट है, मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स है। सर्वे चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद लोकल लैंग्वेज का लोकल लैंग्वेज वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अल्फाबेट चार्ट लगा सकते हैं इन द क्लासरूम, या फिर जो भी वॉल मैगजीन रहता है उस तरह से। मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रैक्टिस इन द क्लासरूम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीटिंग्स, लेबल्स। ग्रीटिंग्स मतलब जो भी थैंक यू, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ये सब कुछ होम लैंग्वेज। लेवल्स में डिफरेंट दो बैकग्राउंड या फिर किस चीज को क्या बोलते हैं उसमें हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज में लगा सकते हैं। देन मल्टीलिंगुअल वर्ड वॉल बना सकते हैं, जिसमें हम लोग हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड, सॉरी, ये सब कुछ वर्ड वॉल में लगा सकते हैं फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स। उसके बाद मल्टीलिंगुअल रीडिंग मटेरियल रख सकते हैं, स्टोरी बुक्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, इस तरह की चीजें। उसके बाद मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज रख सकते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज रख सकते हैं विद पिक्चर्स। ठीक है, यही सब इम्पोर्टेंट है।